सतघन चितघन आनंद घन। ऐसे आनंद स्वरूप भगवान कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मां परम्बा जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी मां भगवती के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंच पे उपस्थित हमारे सभी वैदिक ब्राह्मण और परिचित रूप में हमारे श्री उपाध्याय परिवार से त्रिभुवन भैया जी, शपथनी और दूर दूर से आए हुए हमारे कथा के रस रसिक श्रद्धा महिला आए वाले, कल आप लोगों ने कथा के माध्यम से श्रवण किया कि परीक्षित का जन्म हो गया और छोटे ही उम्र में उनको राजा भी बनाया गया। राजा परीक्षित बड़े बड़भागे हैं, बड़े भाव से अपनी प्रजा का पालन पोषण, इतना उनका सुंदर व्यवस्था की राजा परीक्षित के राज्य में चोरी का नाम ही नहीं है। ना तो कहीं चोरी हो रहा है, ना तो किसी के परिवार में झगड़ा हो रहा है, कलह हो रहा है, किसी के घर में ताला भी नहीं लगा हुआ है। इतना सुंदर प्रशासन चल रहा है हमारे राजा परीक्षित का। और जो गाय है वो गाय माता अपने आप दूध दे रही है। राजा परीक्षित थोड़े से बड़े हुए, उनका विवाह भी हो गया। उनकी पत्नी का नाम इरावती और 4 बेटे हुए। सबसे बड़े बेटे का नाम जन्मेजय। सूर्य ने कहा कि हे ऋषियों, एक बार राजा परीक्षित ने विचार किया कि राज्य करते करते कई वर्ष हो गया, मेरी आधी उम्र व्यतीत हो गई और अभी तक मैं अपने पूरे राजमहल को भी नहीं देख पाया कि इसमें कितने कक्षा है, कितने भवन है। आज राजा परीक्षित जो अपना भवन देखने के लिए जा रहे हैं। हर कक्ष का निरीक्षण करते करते जब एक कक्ष के पास गए तो देख रहे हैं बहुत बड़े ताले उसमें लगे हुए हैं। उस ताला को जब खुलवाए तो उसमें देख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर एक मुकुट रखा हुआ। राजा परीक्षित ने विचार किया कि हम इतने बड़े राजा हैं और जो मुकुट पाने हुए मुकुट तो इसके सामने फीका पड़ता जा रहा है। हमको लग रहा है कि हमारे पूर्वज जो है हमारे लिए ही इसको रख के गए हैं। कल कथा यह हो रहा था ना कि घर में पैसा कैसे आ गया, किस रास्ते से आ गया। यह सोचना चाहिए कि धर्म के द्वारा आ रहा है कि अधर्म के द्वारा आ रहा है, चोरी द्वारा, बेईमानी द्वारा। तो सूर्य ने कहा कि हे ऋषियों, यदि घर में पैसा आ रहा है तो उसका दशांश जो है निकाल देना चाहिए। ये भीष्म पितामह भी कहे थे, और नहीं निकालोगे तो बाद इसका परिणाम जो है बहुत बुरा होगा। राजा परीक्षित ने जब मुकुट को देखा तो लालच पड़ गए कि ये तो हमको पहनना चाहिए। वो भूल गए कि किसका मुकुट है, कैसा आया है, किसके द्वारा आया है, धर्म के द्वारा है कि अधर्म के द्वारा है। इस पर विचार नहीं कि यहाँ पे राजा परीक्षित से गलती होती।
अपना मुकुट जो है निकाल करके उस मुकुट को अपने सर पे धारण कर लिया। और मुकुट को धारण करते ही मन भी बदल जाता है। जैसे किसी को 2-4-10 लाख रुपया मिल जाए और मिलते हो तुरंत सोचता है हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं संसार, हम ही सबसे बड़े हैं, और तुरंत अपने आप को बड़ा समझने लगता है। तो राजा परीक्षित जब मुकुट को धारण किए तो उनके मन में आया कि जंगल में चलना चाहिए, थोड़ा सा भाई दिखाएं सबको इतना सुंदर मुकुट हमारा है। कैसे किसी को पता चलेगा कि राजा परीक्षित जो मुकुट वाले कैसा है? दुनिया जब तक देखेगी नहीं, जानेगी नहीं, कैसे पता चलेगा? राजा परीक्षित जब चले गए जंगल में, तो जंगल में एक दृश्य क्या देखे कि एक गाय जो है रो रही है, आंखों से अश्रु गिर रहा है, रंभा रही है। ऐसे दृश्य को देख करके राजा परीक्षित एक वृक्ष पे जो है ओट पे खड़े हो गए और सब एक बैल और गाय आपस में वार्तालाप कर रही है, उसको सुनने लगे। गाय को रोते हुए देख करके बैल समझा रहा है कि हे देवी तुम क्यों रो रही हो और रोने का कारण क्या है? अच्छा मैं समझ गया, तू इसलिए रो रही है कि तेरे भाई बांधव जो है परिवार में तुझे इस जंगल में छोड़ करके चले गए हैं, इसलिए तू रो रही है। या इसलिए रो रही है कि तुम्हारे ऊपर भगवान कृष्ण जो है अवतार लिए थे, अवतार लेकर के नाना प्रकार क्रीड़ा को किए, तुझे सुख दिए, और जब भगवान चले गए तो तुझे कष्ट हो रहा है भगवान कहाँ चले गए। उनका जाना तुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए तू रो रही है। या फिर तू इसलिए रो रही है कि मेरे 4 पैर हैं और 4 में से 3 पैर जो है कट गए, एक पैर पे मैं खड़ा हूं, तो हमारे 3 पैर कटे हुए ऐसे दृश्य को देख करके तू रो रही है। बैल जो है साक्षात धर्म था और पृथ्वी जो है वह गाय का रूप धारण की थी। राजा परीक्षित तुरंत उसके पास गए, बोले आप लोग कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, और ये क्या तुम्हारे 3 पैर किसने काट लिया मेरे राज्य में? इतना कौन हिम्मत किया कि मेरे राज्य में बैल का जो है 3 पैर काट लिया, उसका आप नाम बताइए, मैं उसको दंड दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। धर्म रूपी बैल ने कहा कि हे राजन किसका नाम लो, किसका मैं नाम लो कि कौन मेरा पैर काट लिया? यदि हम कर्मकांडियों की बात को मानो तो कर्मकांडी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचेरा
कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उस कर्म का फल उसे ही भोगना पड़ता है। कि जो जैसा कर्म करता है उसका कर्म उसे भोगना ही पड़ता है। हे राजन, किसका मैं नाम ले लूं? जब वह बैल अपना नाम नहीं बताया तो राजा परीक्षित समझ गए कि यह धर्म ही है। दोनों हाथ आगे करके प्रणाम किया जाता है, पीछे करके। पदभ्याम कराभ्याम जानोभ्याम प्रणामोष्टांग उच्यते। उर्सा शिरसा दृष्टिया मनसा पक्षसास्ता। 8 अंगों से प्रणाम किया जाता है। जैसे लेट जाइए तो 8 अंगों से प्रणाम किया जाता है। अच्छा, कई जगह देखे सब तुरंत हाथ को पीछे करके प्रणाम, कोई देखिए देखा, लेकिन हाथ को आगे करके ही प्रणाम किया जाता है। राजा परीक्षित ने कहा कि उसका नाम बताइए आप। इतने में राजा परीक्षित ने क्या देखा कि एक काला कलोटा पुरुष हाथ में नंगी तलवार लिए और दौड़ा चला रहा है कि मानो एक जो पैर बचा हुआ है धर्म का उसको भी काट देगा। राजा परीक्षित क्रोध आ गया। राजा परीक्षित तुरंत अपने म्यान से तलवार निकाले और मारने के लिए आगे बढ़े। और जैसे मारने के लिए आगे बढ़े तो वह काला पुरुष जो है समझ गया कि राजा परीक्षित उनको छोड़ेंगे नहीं। तुरंत तलवार को फेंक करके त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए चरणों में गिर गया। और जब चरणों में गिर गया तो राजा परीक्षित को अपने बाबा की बात याद आ गई। युधिष्ठिर ने कहा था कि शरण में शत्रु भी आ जाए तो क्षमा कर देना बेटा। राजा परीक्षित ने कहा, मूर्ख, तुम कौन हो और क्या अपराध किया है बेचारा? इसका तुमने 3 पैर काट लिए हो, एक पैर पे खड़ा है उसको भी तुम काटना चाहते हो? तुझे शर्म नहीं आ रहा है? तुझे मेरे राज्य में रहने का अधिकार नहीं है, भाग जाए ऐसा। वह साक्षात कलयुग ही था। कलयुग ने कहा कि सरकार हम कहां जाएं, कहां जाएं? राजा परीक्षित ने कहा कहीं भी चले जाओ, मेरे राज्य में रहने का अधिकार तुझे नहीं है। कलयुग ने कहा सरकार मैं जहां भी जाता हूं तो हाथ में धनुष बाण तलवार लिए आप ही दिखलाई पड़ते हो, कहां जाएं? सरकार आपके राज्य में आए, थोड़ा सा जगह हमको भी मिल जाता तो हम भी रह लेते। तो राजा परीक्षित को दया आ गया उसके ऊपर। और राजा परीक्षित ने कहा ठीक है। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिया। कि द्योतम पानाम स्त्रियः शूरा यत्रा धर्म चतुर्विधा। 4 स्थान देखिए, प्रसन्न होता हो। द्योतम पानम स्त्रियः शूरा, पहला स्थान राजा परीक्षित बड़े विद्वान थे, जानते थे कि जो मैं इसको दे रहा हूं वो हमारे राज्य में है ही नहीं, कहां टिकेगा, भाग जाएगा। द्योतम जहां पे जुआ वगैरह ताश होता है ना, जहां जिस घर में ताश हुआ समझ लो नाश हुआ निश्चित, क्योंकि उसमें बेईमानी तो होता ही है, निश्चित बेईमानी होता है, झगड़ा भी हो जाता है, कहीं कहीं ताश से ही मर्डर भी हो जाता है। अगर 10 बार कोई पीस रहा है
और कोई हंस दिया तो देखो आग बूढ़ा हो जाता है, तुरंत क्रोध आ जाता है। तो जहां पे जुआ वगैरह होता है वहां पे कलयुग का वास है। आनंद जहां पे गंदे वस्तु का सेवन वगैरह होता हो, जो नहीं पीना चाहिए, मदिरा। और जब स्त्री अपने मर्यादा को भूल करके गंदे रास्ते को अपना लेते हैं, वहां भी कलयुग का वास होता है। जिस परिवार में कलह हमेशा होता हो, आए दिन झगड़ा, वहां पर भी कलयुग का वास होता है। और राजा परीक्षित जानते थे हमारे राज्य में है ही नहीं, और जब है ही नहीं कहां रुकेगा। जाओ 4 स्थान तुमको दे दिए। और कलयुग के अंदर वह तेज था कि जितने में राजा परीक्षित ने कहा जाओ 4 स्थान तुमको दे रहे हैं, इतने में वह उनके पूरे नगर में भ्रमण करके आकर खड़ा हो गया। सरकार हम समझ गए आपने हमको जो 4 स्थान दिया, हमको गंदा देख रहे हो ना, इसलिए गंदे स्थान को आपने हमको दिया। लेकिन सरकार एक बार बताऊं, हमारे परिवार बहुत लंबे हैं, जितने लोग यहाँ बैठे सब भगवान के परिवार हैं, है ना। जितने लोग कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, उनके मन में जिज्ञासा हुआ कथा सुनेंगे, ये सब भगवान का परिवार है। आप समझ लो कलयुग का परिवार कितना बड़ा है, बहुत बड़ा परिवार है कि सरकार बहुत लंबा परिवार है, 4 क्वार्टर में हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा, तो आपने हमको गंदा देखा इसलिए गंदा स्थान दिया। लेकिन राजन यदि ध्यान से देखोगे तो जरूर कुछ न कुछ हमारे अंदर भी गुण है। राजा परीक्षित ने कहा कि तब तुम ये बता दो कौन सा गुण तुम्हारे अंदर है, बताओ कौन सा गुण तुम्हारे अंदर है। हम तो एक रहे सब अवगुण ही भरा हुआ है। तब राजा परीक्षित ने जब ऐसा कहा तो कलयुग ने कहा यद फलमनास्ति तपसा न योगेन समाधिना तद फलम लभते सम्यक कलौकिरेण भासिता कलौकिरेण कीर्तना। कि महाराज हमारा समय आएगा ना, इसके पहले जो जो युग बीत गया उसमें जो संत महात्मा थे कई हजार वर्षों तक तपस्या करते थे, फल नहीं मिलता था, और तपस्या करते करते मर भी जाते थे, वो उनको फल नहीं मिलता था। लेकिन जब हमारा समय आएगा ना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बस उतना करने से वही फल मिल जाएगा। अब ऐसा सुनते राजा परीक्षित प्रसन्न हो गए। इतना सुंदर गुण तुम्हारे अंदर भरा हुआ है। हाँ सरकार, तब तो भैया तुम्हारे इस राज्य में रहो, तेरी आवश्यकता है मुझे। मैं जानता हूँ कि कलयुग में जो है कोई ज्यादा तपस्या नहीं करेगा, ज्यादा पूजा पाठ नहीं करेगा। यदि तेरे कहने से यदि राम राम कह देगा, कृष्ण कृष्ण कह देगा, तो उसका कल्याण हो जाएगा। राजा परीक्षित इतने प्रसन्न हो गए, उसके ऊपर इतने प्रसन्न हो गए, और उनके मुख से निकल गया कि जाओ तुम्हारा वास सोने में हो जाए। और जैसे राजा परीक्षित ने कहा जाओ तुम्हारे वास सोने में हो जाए, कलयुग तुरंत जो है जाकर के मुकुट में विराजमान हो गया, और मुकुट में बैठते हो दिमाग में आकर के बैठ गया। राजा परीक्षित दिमाग जो है भ्रष्ट हो गई। यह कथा जब सूत जी महाराज ऋषियों को सुना रहे हैं तो ऋषि लोग इच्छुक खड़े हो गए, बोले महाराज ऐसे कैसे हो सकता है। भगवान ने गीता में कहा है कि धातु नाम अस्मि कांचन, कि धातुओं में सोना हूं,
और जब भगवान विष्णु स्वयं सोना में विराजमान है तो कलयुग कैसे वहां रहता है? एक ही जगह सोना भी और भगवान भी। और वेद में भी भगवान कहते हिरण्यगर्भ शमवर्तताग्रे, हिरण रूपी गर्भ में मेरा वास होता है। तो ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जगह भगवान भी रहते हैं और कलयुग भी रहता है। इसको थोड़ा सा सरल समझाइए महाराज। तो सूर्य ने कहा ऋषियों, ऐसे तो इस संसार में जितनी भी वस्तु है सब में न जाने कितने कितने दोष भरा हुआ है। तो महाराज जी राजा परीक्षित के मुकुट में कलयुग कैसे प्रवेश कर गया? क्या वो मुकुट भी अधर्म का था क्या? कहे हाँ, वो अधर्म का ही था। जरासंध को मार करके पांडव उनके मुकुट को उठा लाए। अभी ना सोचे बिचारे जो राजा परीक्षित पंक्ति मध्य भ्रष्ट हो गए। तब तो महाराज इस संसार में सब जितनी वस्तुओं सब में दोषी भरा हुआ है। कहे हाँ, जड़ चेतन गुण तो समय विश्व के करता, सब में दोष भरा हुआ है। तो महाराज निर्दोष कौन है? अरे कुछ तो होगा कि कोई उपाय करने से वह निर्दोष हो जाए, सारा दोष जो है समाप्त हो जाए। सूर्य ने कहा कि हाँ, बहुत उपाय है। तो सूर्य ने कहा कि ऋषियों, तुम ही निवेदित भोजन करहे, तुम ही निवेदित भोजन करहे, तुम ही निवेदित भोजन करहे, तुम ही प्रभु प्रसाद पतर भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पतर भूषण धरहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि। ऋषियों, घर में से भोजन बन रहा है, तो भोजन किस परिस्थिति में बन रहा है वो हम आप नहीं जान पाएंगे। वो तो जो भोजन बना रही वही जानेगी कि खुश होकर के बना रही है कि नाराज होकर बना रही है, क्रोध में बना रही है कि प्रसन्न होकर बना रही है, ये तो वही समझ पाएंगे। जैसे हमारे माताएं भोजन बना करके अब उनको लगता है थोड़ा सा आराम कर लो, थक गई हो बनाते बनाते, अगर उसी समय कोई मेहमान आ जाए और ये भैया थोड़ा भोजन बना दो, तो वो क्या कहेगी? वो गाली ही देगी ना कि आना था तो सुबह आ गए होते या फिर शाम को आए होते, ये कोई आने का समय है? जब देखो चले आते हैं, बनाएगी जरूर भोजन लेकिन क्रोध में बनाएगी, गाली देते हुए बनाएगी। तो ऐसी भोजन को जो जो करेगा और करके अपने घर पे जाएगा तो वहां जाकर तुरंत झगड़ा करेगा, क्योंकि उसमें दोष हुआ, वह क्रोध में भोजन बनाई है। तो ऐसे भोजन को सर्वप्रथम घर में जब भोजन बन जाए तुलसी पत्र छोड़ करके और ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए, और जब भोग लगा दो तो प्रसाद बन जाता है, वह शुद्ध हो जाता है, क्योंकि भगवान को भोग लगाया गया। तुम्हें निवेदित भोजन प्रभु प्रसाद
यानी घर को भी प्रसाद कहा जाता है। जब भवन बन जाता है तो अब उसमें भी दोष हुआ। क्या दोष है? नींव की खुदाई हो रही है, कितने जीव मारे गए हैं, कहीं कहीं पेड़ काटा जाता है, कहीं कहीं मजदूरों की मजदूरी काट दिया जाता है, बेईमानी हो जाता है, उसमें भी दोष है। यदि वह रोकर चला गया, दुखी होकर चला गया, तो ईश्वर के दोष निवारण के लिए गृह प्रवेश कराया जाता है। वास्तु शांति, पहले भगवान का पूजा होगा, भगवान को भोग लगेगा, ब्राह्मण भोजन करेंगे, भाई बांधव खाएंगे, उसके बाद हम भगवान से प्रार्थना करेंगे यह भवन जो है उनको प्रसाद के रूप में दे दीजिए, हम इसमें निवास करेंगे। प्रभु प्रसाद पट यानी कपड़ा, नया कपड़ा जब भी आपके पास आवे तो ऐसे नहीं पहन लेना चाहिए, पहले भगवान को स्पर्श करा दो, और जब भगवान को स्पर्श करा दोगे तो सारा दोष जो है समाप्त हो जाएगा। भूषण, नया सोना चांदी का जो गहना का निर्माण होता है, तो सोनार कितने साहूकार हैं, कितने बेईमान हैं, सब जानते हैं। तो उस निर्माण सोने का निर्माण कराने के बाद ठाकुर जी को स्पर्श करो, उनके चरणों में रख दो, और जो जो उनके चरणों से आप लोगे वह सब प्रसाद ही बन जाता है, फिर उसमें दोष नहीं होता। इसलिए हे ऋषियों, जो भी वस्तु आपको मिले पहले ठाकुर जी को अर्पण करो, फिर उसको धारण करो, उसको पाइए, तब उसमें दोष नहीं होता। राजा परीक्षित बिना विचारे जो है मुकुट को पहन लिया, और उसने कलियुग जो है जाकर प्रवेश कर गया, और राजा परीक्षित मति भ्रष्ट हो गए। पहले के जो ठाकुर थे राजा, वह कभी भी ब्राह्मण के यहाँ पानी भी नहीं पीते थे, भोजन तो बहुत दूर है, और मान लो कभी भोजन कर भी लिए तो उसके बदले कितने गांव दे देते थे, जाओ महाराज जी आप आनंद करें। आज राजा परीक्षित मति भ्रष्ट हो गया, तो वन में चलते हैं शिकार खेलने के लिए, जंगल में गए, और जंगल में भ्रमण करते करते उनको जब भूख प्यास सताने लगी तो पानी की तलाश करते करते एक महात्मा की कुटिया में गए, और कुटिया में जाकर के जल की याचना करते हैं कि हे महात्मा हमको जल पिलाइए। राजा परीक्षित ने कहा कि एक महात्मा बैठा हुआ है, सफेद दाढ़ी सफेद बाल और चंदन लगाया हुआ है अपने बच्चे से, ये क्या, हम इतने बड़े राजा और हमको देकर ये आंखें बंद कर लिया, ये ढोंग कर रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे हम इतने बड़े राजा हैं, पानी मांग रहे बार बार, वो पानी पिलाओ पानी पिलाओ, ये तो आंखें बंद करके बैठा हुआ है। अब राजा परीक्षित मति भ्रष्ट हो गई है, इसलिए ऐसा सोच रहे हैं। वो असली संत थे, उनकी समाधि लगी हुई थी, उनको नहीं पता कि हमारे पास कौन आ रहा है, कौन आया है। अरे महात्मा मैं कब से मांग रहा हूं मुझे पानी पिलाओ पानी पिलाओ, और तू आंखें बंद करके बैठा हुआ है। तू ये सोच रहा है कि मैं आंखें खोलूंगा तो पानी पिलाना पड़ेगा। राजा परीक्षित को क्रोध आ गया, यह नाटक कर रहा है, कुछ इसके साथ ऐसा व्यवहार करो जिससे आंखें खोलकर भाग जाए। तो कुटिया के चारों तरफ घूम कर देखने लगे तो एक मरा हुआ सर्प था, अपने धनुष के नोक से उठा करके और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। लेकिन समीक ऋषि जो समाधि थी, असली समाधि थी, उनको तनिक भी पता न चला। इस दृश्य को एक ऋषि कुमार देख रहा था और रो रहा था कि हमारे गुरुदेव जी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिए, और राजा परीक्षित ऐसा करके चले गए।
वह ऋषि कुमार दौड़ता हुआ गया समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के पास। कि आपके पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प जो है राजा परीक्षित डाल के चले गए। ऐसा सुनते ही श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया। अब क्रोध में आकर के अपने कमंडल से जल लेकर के बोले, इति लंघित मर्यादा तक्षक सप्तमे हरि दंशति स्वाकुलाकार चोदितो में तदद्रुहा। हे राजा परीक्षित, तुझे इतना गर्व घमंड है कि मेरे पिता के गले में तो मरा हुआ सर्प डाला है, तू क्या सोचता है? जो मरा हुआ सर्प हमारे पिताजी के गले में आप डाले हो, उसे के पूर्वज तक्षक नाग आज के 7वें दिन आएंगे और तुझे डसेंगे, तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। ऐसा जो है वज्रवाक छोड़ दी और दौड़े दौड़े आए। कुटी में देख रहे हैं पिताजी बैठे हुए हैं, उनके गले में जो है मरा हुआ सर पड़ा हुआ, सारे बच्चे रो रहे हैं। कुछ देर बाद जब ऋषि की समाधि टूटी तो देख रहे हैं, बेटा क्या हुआ, काहे तू रो रहे हो? एक बालक ने कहा, महाराज ऐसी सी बात है, आप गले में देखो मरा हुआ सर्प। और श्रृंगी ऋषि जो है राजा परीक्षित को श्राप दे दिए हैं कि आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तक्षक नाग के डसने से। समीक ऋषि जो है सर्प को निकाल के फेंके, बोले बेटा वो राजा है, वह तामसिक भोजन करते हैं, राजसिक भोजन करते हैं, सात्विक भोजन सब करते हैं। यदि उनके अंदर क्रोध आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बेटा तू संत है और तेरे अंदर क्रोध कहां से आ गया? तिदिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतसो समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रदिक्षति। बेटा हम लोग क्या खाते हैं? कंदमूल खाते हैं, पत्ते खा लेते हैं, जल पीते हैं, वायु पीते हैं। आपको क्रोध कैसे आ गया? बेटा संतों का जो है कुछ नियम होता है। पहला नियम संत का तितिक्षवः, यानी संत महात्मा को जो है बड़े सहनशील होना चाहिए, कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब कि भली सभा में कोई मोती का माला भी पहना दे महात्मा को तो कोई प्रयोजन नहीं है, और भली सभा में कोई धक्का मारकर भी भगा दे, भागो यहाँ से, क्यों खाने के लिए बैठे हो, तो महात्मा को दुखी भी नहीं होना चाहिए। और दूसरा है कारुणिका, महात्मा को करुणावान होना चाहिए। और क्या नियम है? सुहृदः सर्वदेहिनां, जितनी भी देहधारी हैं सब उनके सुहृद हैं, सब मित्र हैं। अजात शत्रु हो, बेटा महात्मा का संसार में कोई शत्रु ही नहीं है, फिर तुमको क्रोध कैसे आ गया? अब तो तुमने श्राप दे ही दिया। समीक ऋषि जो है अपने गौरमुख नाम के एक शिष्य को भेजा, बोले बेटा जाओ और राजा परीक्षित से कह दो कि तुमको श्राप लग गया है, 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, कोई उपाय करना चाहते तो उपाय कर लो। समीक ऋषि जा रहे हैं समझाने के लिए। इधर राजा परीक्षित भी जैसे अपने महल में पहुंचे, मुकुट को उतारे, अब उनको याद आ गया, अरे ये मैंने क्या कर दिया, इतनी पहुंचे हुए संत महात्मा का मैंने अपमान किया, मैंने जीवन में कभी महात्मा के यहाँ जल नहीं पिया,
अब आज हम जल की याचना कर रहे थे, इतनी बड़ा पाप, धिक्कार है मुझे। इतने गौर के महात्माएं बोले, हे राजा, गुरुदेव जी का आदेश है कि आपको श्राप लगा हुआ है, आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, और कोई उपाय करना चाहते तो उपाय कर लो। राजा परीक्षित ने कहा कि महात्मा, मुझे श्राप में मुझे आशीर्वाद लगा हुआ है, मैंने इतना बड़ा पाप कर्म किया हुआ। हे महात्मा, हम तो ये जो 7 दिन दिए ना, हम तो सोच रहे हैं कि हम 7 मिनट भी न जीवित रहे, हमारी मृत्यु हो जाए, हम जीवित कैसे हैं बेटा? महात्मा ऐसा कहकर चले गए। राजा परीक्षित अपनी पत्नी को बुलाया कि देवी, हमारी मृत्यु 7 दिन के पहले नहीं होगा। उनकी पत्नी ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या देवी, मैं सही कह रहा हूं? यह कोई नहीं कहता कि हमारी मृत्यु 7 दिन पहले नहीं होगी, सब कहते पता नहीं कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता। लेकिन देवी, मैं ऐलान करता हूं कि मुझे पूरा विश्वास है, मैं 6 दिन जीवित रहूंगा, नहीं मरूंगा। अपने राजा बेटे जन्मेजय को गद्दी में बैठा करके और जंगल चले गए। अब इतने बड़े राजा थे, लेकिन कुछ खाने की व्यवस्था नहीं की, कोई कपड़ा नहीं ले गए। भूख लगे तो मांग खाई हो, और गिनी हो न साज सवेरे। जब भूख लगेगा तो भीख मांग लेंगे, लेकिन अपने पास कुछ भी नहीं रखते। जंगल में रहने वाले बड़े बड़े संत महात्मा, अत्रि वशिष्ठ श्रवणस्य शरद्वा नरिष्ठने में भृगुरंगरास्य पराशरोगादिसुतोऽथ उतथ्य इंद्र प्रमदेव्यवाह। अत्रि वशिष्ठ च्यवन पराशर वेदव्यास, बड़े बड़े पहुंचे संत महात्मा को जब पता चला कि राजा परीक्षित आए हुए हैं, तो सब देवता महात्मा लोग राजा परीक्षित के पास गए। हे राजा, हमारा अहोभाग्य कि आपका दर्शन हुआ, आपके राज में हम लोग बड़े स्वच्छंद पूर्वक रह करके तपस्या कर रहा हूं, जग कर रहा हूं। राजा परीक्षित ने कहा, देखो संत महात्माओं, हम आप लोगों के कीमती समय को बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, केवल आपसे एक ही प्रश्न करना चाहता हूं कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अब जब ऐसा प्रश्न संत महात्मा ने सुने तो एक दूसरे का मुंह देखने लगे, ये कौन सा प्रश्न है और इसका कौन सा उपाय मैं बताऊंगा? महात्मा, मैं सही कह रहा हूं कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कोई उत्तर नहीं दिया। इतने भगवान शिव जी का आदेश हुआ, सुखदेव जी महाराज तपस्या कर रहे थे, आदेश हुआ, बेटा उठो और जाओ, शिष्य योग्य है उसको शिष्य बना लो। सुखदेव जी अपने जीवन में किसी को शिष्य नहीं बनाया। आज भगवान का आदेश है कि जाओ, योग्य है शिष्य, शिष्य बना लो। तत्रा भगवद भगवान व्यासपुत्र, व्यास जी पुत्र खड़े हो गए आसन से, चौड़ी छाती, लंबे लंबे बाल, मस्तक पर तेज कमंडल लिए हुए और 4 इंच का लंगोटी जो है लगा करके हमारे बेटे व्यास जी चलते रहते हैं। सुखदेव जी महाराज चल रहे हैं और सुखदेव जी को आते हुए देख करके महात्मा ने इशारा किया, हे राजा, जो प्रश्न हमसे आप किया वही प्रश्न इनसे करना।
ये आपके प्रश्नों का निवारण करेंगे। जैसे सुखदेव महाराज वहां पे आए और राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं, ऐसा संस्मरणाद पुंसा सत्य किम पुनर्दर्शनम स्पर्श पाद आप जैसे महापुरुषों का दर्शन करना, स्मरण करना अमंगल जो है दूर हो जाता है। आज आपका दर्शन मिला है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। मैं धन्य हो गया महाराज। संतों ने इशारा किया कि ज्यादा प्रशंसा मत करो, इनकी प्रशंसा उसके मतलब नहीं है, और ज्यादा प्रशंसा करोगे तो वापस चले जाएंगे। जल्दी प्रसन्न करो, ये बैठेंगे नहीं। परीक्षित बोले मुझे आनंद मिला। राजा परीक्षित ने कहा कि यतः पृच्छामि संसिद्धे योग्यानां परमं गुरु पुरुषे से हम यद कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव जी, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जो मरने वाला हो उसका कर्तव्य क्या होता है। सुखदेव जी महाराज इस प्रश्न को सुनकर गदगद हो गए, हंसने लगे। बोले बारे राजा परीक्षित, बड़े तुम चालाक हो, श्राप तुमको लगा हुआ है। तुम यह कह सकते थे कि मुझे श्राप लगा हुआ है महाराज, कोई उपाय बतलाइए, यह कह सकते थे। लेकिन तुम यह कह रहे हो कि मेरे महाराज से किम कर्तव्यम, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ये अपने लिए प्रश्न नहीं कर रहे हो, ये लोक हित के लिए प्रश्न कर रहे हो। तुम यह सोच रहे हो कि वे इतने बड़े विद्वान थे और भगवान की इतनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर थी, फिर भी अनजाने में महात्मा का अपराध मैंने कर ही दिया, अपमान कर दिया। और कलयुग में न जाने दिन में कितनी बार सब महात्मा का अपमान करेंगे, ये उनके लिए प्रश्न हो रहा है। हे ऋषियों, सुखदेव महाराज जी के अंदर वह सामर्थ्य था कि मृत्यु को टाल भी सकते थे, लेकिन मृत्यु को टालना यह ठीक नहीं था। अब राजा परीक्षित इस प्रश्न को सुन करके सुखदेव जी ने जो उपाय बताया वो सबके कल्याण के लिए था। तब सुखदेव जी ने कहा कि राजन सुनिए, निद्रया ह्रियते नगरा व्यवायेन शवावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। हे राजा, निद्रया युवते राजा। राजन, दुनिया के जितने लोग हैं संसार में, सब लोग केवल अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत करते जा रहे हैं। सोने खाने में ही समय उनका चला जा रहा है और उनको याद ही नहीं है कि आखिर हमको भगवान इतना सुंदर हाथ देकर के, आंख देकर के, जिह्वा, ज्ञान, बुद्धि, पैर देकर जो भेजे हैं तो क्यों भेजे हैं। कोई तो कामना होगी कि हम मानव का निर्माण कर रहे हैं, वह जाएगा तो ऐसा करेगा। लेकिन राजन, मानव जो है यहाँ पे आकर के भूल जाता है कि हमको क्या करना है। सब कुछ ईश्वर को कष्ट होता है, जिसने भेजा है। भैया ने हमको बुलाया कि ये कथा कह दीजिए, और हम आकर के लोग खाकर सोते रहे
तो कथा नहीं कहेंगे, लोग आकर बैठे रहें तो हमको कहा देंगे, इनसे पूछिए कितना ज्यादा दे देंगे महाराज, अब जाइए अपने घर और ना फिर समझ लीजिए। अब तो हम यहाँ पे आए तो वो कथा कहना ही पड़ेगा। तो भगवान ने इतना सुंदर स्वरूप देकर के भेजा तो हमारा भजन करना, कीर्तन करना। लेकिन राजन मानव जो है भूल जाता है। एक तो मानव की आयु 100 वर्ष की मिली हुई है और उसमें भी यदि रात को हम निकाल दें 12 घंटा दिन 12 घंटा रात, तो केवल हमारी उम्र 50 वर्ष की है। और उसमें भी अभी 10 वर्ष का बालक है, क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। दस वर्ष के बाद 20 वर्ष तक वह जो है 20 वर्ष का हो गया, विवाह हो गया। तो 20 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष तक वह क्या करता है कि ससुराल प्यार भई जबते, तब वह जो है ससुराल से प्रेम करने लगता है, वहां से संबंध जो बना लेता है। तो 30 साल के बाद वह सोचता है कि थोड़ा परिवार की वृद्धि हो गई, परिवार बड़े हो गए हैं, अब हमको नौकरी करना चाहिए। तो जब तेरा सब समय केवल नौकरी में ही चला जाएगा, परिवार के पालन पोषण में ही चला जाएगा, तो भगवान का भजन कब करेगा तू? तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरे। हे राजा, इस संसार में हम लोगों के कोई सगे संबंधी है तो हमारे भगवान ईश्वर ही है। श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चेक्षता भयम्। उस ईश्वर को जानने के लिए हमको सत्संग में जाना पड़ेगा। और जब सत्संग में जाएंगे तो सत्संग में क्या सुनाया जाता है? कथा सुनाया जाता है भगवान को, भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं। श्रोतव्य, पहले सुनिए क्या? कीर्तितः, भगवान की कीर्ति को, भगवान के कीर्ति को सुनो और फिर जो है स्मरण करो, एक दूसरे को सुनाओ, तब न जानोगे भगवान होते क्या है। भगवान ऐसे थोड़े में जाएंगे किसी को। हे राजन, 7 दिन तुम्हारे जीवन में है ना, क्या चिंता कर रहे? मैं आ गया हूं। राजा खटवांग को एक क्षण में जो है, एक मुहूर्त में उनकी मुक्ति मिल गई थी और तुम तो 7 दिन भी जीवित रहोगे। तो महाराज हम क्या करें उसके लिए? तो सुखदेव जी ने कहा कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास नहीं खोए, और न जाने श्वास की आवनी हो या न हो। राजा 7 दिन आप जितनी बार श्वास लोगे, हर श्वास पे भगवान का नाम लिख दो। कृष्ण राम, कृष्ण राम। यदि हर श्वास पे भगवान का नाम लिख दोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और ध्यान रहेगा ऐसा कोई श्वास न हो जो व्यर्थ में चला जाए, उस श्वास में भगवान का नाम ही ना हो। तो राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव भजन कैसे करूं? जब कभी मैं भजन करने के लिए बैठ जाता हूं तो हमारा मन भागने लगता है, हमारा मन चंचल है, इधर उधर भाग भटकने लगता है। ये मन कैसे वश में होगा? सुखदेव जी ने कहा कि राजन, मन को वश में करना है तो देखो
ऐसे जल्दी नहीं होगा। पूजा पाठ का नियम होता है, संयम होता है, जिसको अपनाया जाता है। तो राजन, पूजन का भजन का जो है 4 सूत्र होता है कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। पहला सूत्र है राजन जितासनो। कुर्सी बैठने से भजन नहीं होता, भजन तो पालथी मार करके ही होता है। नहीं तो कभी हम जो कुर्सी व्यवस्था करें, हमें कुर्सी पर बैठ जाए। आजकल देखिए, जल्दी कोई जमीन पे नहीं बैठना चाहता, भोजन भी खड़े खड़े बन रहा है, खड़े खड़े भोजन हो रहा है। और ऑफिस गए तो वहां कुर्सी मिल गया। तो जमीन में बैठने किसी का आदत तो नहीं है, तो जमीन में बैठने की आदत नहीं है, तो जब कभी ऐसा अवसर आएगा कि जमीन बैठ जाओ तो तुरंत झुझुनी पकड़ लेगा, तो मन कहां से लगेगा। अब सत्यनारायण भगवान कथा सुननी है तो 1 घंटा 1.5 घंटा हालत खराब हो जाती है। महाराज जल्दी करिए, जल्दी करिए, बर्दाश्त नहीं हो रहा हमसे। तो राजन, पहला सूत्र है जितासनो। जिस आसन में बैठते हो ना, पूजा करते हो, उस आसन को सिद्ध करो। महाराज कैसे सिद्ध होगा? कहे 5 मिनट बैठ तो झुझुनी पकड़ लेता, कहे हाँ। कहे दूसरे दिन जो है 8 मिनट कर देना, बढ़ा देना समय, थोड़ा बर्दाश्त करना। तीसरे दिन जो है 10 मिनट कर देना बैठने का, 15 मिनट कर देना, 20 मिनट, इसे बढ़ाओ धीरे धीरे। अब जहां 5 मिनट नहीं बैठ पा रहे थे, वह 20 मिनट तो बैठ रहे हैं ना। अभ्यास करो, प्रयास करो। ऐसे करते करते घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठोगे और झुझुनी नहीं पकड़ेगी। और जब झुझुनी नहीं पकड़ा तो समझो आपका आसन जो है सिद्ध हो गया है। ये पहला सूत्र है भजन का, जितासनो। और दूसरा सूत्र है जितत श्वासो। जब तक श्वास को आप नहीं जीतोगे, आपका मन भटकता रहेगा। तो राजा ने कहा कि महाराज अब श्वास हम कैसे जीते? कहे राजन, उसके लिए आलोम विलोम ये सब प्रत्यास बना हुआ है। नाक को दबाओ, रोको, छोड़ो, ये सब किया जाता है। तो केवल नाक को दबाओ छोड़ो ऐसे नहीं हो जाएगा। दाहिना नाक को दबा करके बाएं नाक से जब श्वास आप खींचने लगोगे ना, तो श्वास को धीरे धीरे खींचते रहो और मन में यह सोचो कि हमारे नाभि रूपी कमल पे भगवान विष्णु जी का आसन है, भगवान दर्शन दे रहे हैं। यानी हमारे नाभि पे भगवान विष्णु जी विराजमान है। सांस को खींचते रहो और यह सोचते रहो। ये होता है पूरक। इदम विष्णु चक्र में त्रिधा निदधे पदम समोढम सिपागो सुरे स्वाहा। ये भगवान विष्णु जी का मंत्र है। यानी हम अपने नाभि रूपी कमल पे भगवान विष्णु जी का दर्शन कर रहे हैं। और जब तक श्वास खींच रहे हैं आप खींचिए, फिर दोनों नाक को बंद कर दो। ये होता है कुंभक। कुंभक का मतलब होता है हमारे हृदय रूपी कमल पे ब्रह्मा जी विराजमान है। ओम ब्रह्मजन्यानम प्रथमं पुरस्तात् विसीमतः सुरुचो वेन आवह समुज्ञा उपमा असविष्टा समश्चविव। हृदय में ब्रह्मा जी है। फिर जब तक श्वास को रोक रहे हो रोकिए। जब श्वास नहीं रुक पाएगा तो फिर बायां नाक को दबा करके दाहिने नाक से धीरे धीरे सांस छोड़ो। यह होता है रेचक। और जब श्वास को छोड़ रहे हो धीरे धीरे, यह सोचो कि हमारे मस्तक रूपी कमल पे भगवान शिव जी विराजमान है। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतो देखवे नमः बाहुभ्याम उतते नमः। तो यही हम ऐसा जो है बार बार करते रहेंगे। 5 मिनट किएंगे, 10 मिनट करेंगे, 20 मिनट करेंगे, तो 10-20 मिनट मेरा मन कहाँ तक जाएगा?
केवल विष्णु ब्रह्मा महेश, विष्णु ब्रह्मा महेश, विष्णु ब्रह्मा महेश, यानी त्रिदेव का ही वह दर्शन करेगा। जो आपका भटक रहा है इधर सुधर, अभ्यास जब पड़ जाएगा तो कहीं भी आपका मन नहीं जाएगा, भगवान के ही भजन में लगेगा। राजा ने दूसरा सूत्र है जितासनो जितश्वासो, और तीसरा सूत्र है जित संगो। जित संगो का मतलब होता है कि अच्छे लोगों के साथ में ही उठना बैठना करो। और जब अच्छे लोगों के साथ में आपका उठना बैठना रहेगा तो अच्छा ही संस्कार आपको मिलेगा। नेता के साथ बैठोगे तो नेताजी अपना यहाँ इतना वोट है तो वहाँ उतना वोट है, वो कैसे होगा, वहाँ इतना पैसा दे दो, वहाँ इतना पैसा, ये सब चर्चा होगी। और जब गुंडे लोग के पास बैठोगे, उसको ऐसे मार दिया, वैसे मार दिया, ये करना है वो करना है। और जो हमारे पास आएगा तो हम यही सुनाएंगे उनको, भैया कथा सुनो। जित संगो ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, और ध्यान बढ़े तपसी संगति। ज्ञानी के पास बैठोगे तो आपको ज्ञान ही देगा, और ध्यानी के पास बैठोगे तो आपको ध्यान धारणा समाधि ये सब कैसे होता है वो सारा ज्ञान देगा। कि मोह बढ़े परिवार की संगति, और लोभ बढ़े धन में चित कीन्हे। और परिवार में ज्यादा बैठोगे तो उनका मोह माया बना रहेगा, कभी इनको छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं। और दिन रात रुपया पैसा आप गिनते रहो तो आपका मन वही लगा रहेगा। एक बार फिर गिन ले क्या, एक बार फिर गिन ले क्या, हमको लग रहा है कम है क्या। कि क्रोध बढ़े नित मूढ़ के संगति, और काम बढ़े तिय के संग कीन्हे। और बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कवि दीन सुसज्जन संगति कीन्हे। कवि दीन सुसज्जन संगति कीन्हे। और सत्संग में आओगे तो बुद्धि विवेक विचार शुद्ध होगा, आपका आनंद ही आनंद आएगा आपको। इसलिए राजन तीसरा सूत्र है जित संगो, अच्छे लोगों के साथ में उठना बैठना करो। और चौथा सूत्र है जितेंद्रिय, ये बड़ा खतरनाक सूत्र है महाराज। उधर खटिया वगैरह लगा दीजिए। जितेंद्रिय को बनने के लिए महाराज अपने स्वाद को मारना पड़ता है। कोई कहता है कि हमको चटनी अच्छा लगता है, कोई कहता है अचार अच्छा लगता है, कोई कहता है कि हमको यह वस्तु चाहिए खाने के लिए, मेरे पेट नहीं भरेगा। कभी कभी घर में क्या होता है कि बढ़िया चावल दाल रोटी सब्जी बना हुआ है, अचार रखा हुआ है, घी लगाया गया है, लेकिन चटनी नहीं मिला। चटनी के लिए जो है झगड़ा करने लगते हैं, चटनी नहीं दिया, थरिया उठाकर फेंक देते हैं। किसके लिए? चटने के लिए। तो जीवा को चटनी चाहिए चाटने के लिए। हे राजन, इस रसना को जीतने के लिए जो मांगे उसको देना मत। आज ये कुछ मांगेगी, कल कुछ और मांगेगी। एक राजा थे, उनके पास एक बकरी थी, और राजा ने
ऐलान कर दिया कि जो मेरे बकरी का पेट भर देगा उसको हम आधी राज्य दे देंगे। अब इतना सुनते तो लाइन लग गए, अरे हम पेट भरेंगे, हम पेट भरेंगे। अब बकरी बेचारी कितना खाती है, किलो 2 किलो खाएगी, 3 किलो इतने खाएगी। महाराज हमको मौका दीजिए, हमको मौका दीजिए। लाइन लग गई है। राजा ने कहा भैया हम सबको मौका देंगे बारी बारी, ऐसा नहीं कि यह व्यक्ति आगे खड़ा हुआ है कि यह पेट भर देगा तो इसको ये आधा राज्य सबको हम देंगे, जो जो पेट भरेगा सबको दे देंगे। एक सज्जन जो है बकरी को लेकर गए जंगल में और लेकर के जहां हरी हरी घासें खूब थी, खूब चराया, बहुत उखाड़ उखाड़ कर खिला भी रहा है कि जल्दी खा लो, पेट तुम्हारा भर जाए, आधा तो हमारा राज्य हो ही गया। जब शाम हो गई और बकरी का दोनों तरफ पेट जो है भर गया है, वह सज्जन बकरी को लेकर के आए। बोले महाराज जी आपकी बकरी का मैंने पेट भर दिया। राजा ने बकरी को अपने पास बुलाए और बुला करके जैसे घास उसके सामने रखे वह खाने लगी। क्यों भैया कैसा खिला है इसको? अरे महाराज जी सुबह शाम तक इतना इसको घास खिलाए, इतना घास खिलाए, कितना बड़ा इसका पेट है, इसका जो पेट नहीं भरा। भैया जी आप खिलाए होते तो वास्तव में खाती नहीं, इसका पेट नहीं भरा हुआ। अब बेचारे दुखी हो गए, चले गए, वापस चले गए। फिर दूसरा आया, वो भी यही किया, ले गया जंगल और खूब हरी हरी घास से खिलाया। और जब वापस लेकर के आया तो राजा ने घास रखे तो खाने लगे। ऐसे करते करते पूरे गांव के लोग जो है थक गए, लेकिन कोई बकरी का पेट नहीं भरा। एक महात्मा है सत्संगी, बोले राजा हमको भी मौका मिलना चाहिए। राजा ने कहा क्यों, आपको भी राज्य लेने की इच्छा हो गई क्या? अरे महात्मा क्या करोगे राज्य लेकर के? महात्मा ने कहा कि राजा राज्य तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं इसका पेट भर दूंगा, निश्चित पेट भर दूंगा। ठीक है आप ले जाइए बकरी को। बकरी को लेकर चले गए जंगल, खूब हरी हरी घास से जहां थी। बकरी जो जैसे मुंह को नीचे की खाने के लिए, महात्मा ने एक डंडा उसके मुंह में मारा, बकरी मुंह हटा ली। फिर नीचे झुकी खाने के लिए, फिर एक डंडा मार दिए, फिर हटा ली। ऐसे सुबह से शाम हो गया, एक भी घास वह नहीं खाई और सैकड़ों डंडा खा गई। अब बकरी ने विचार किया कि मैं घास को खाऊंगी ही नहीं खाऊंगा। काफी देर व्यतीत हो गया, जब बकरी घास तरफ नहीं देख रही तो महात्मा ने कहा कि तृप्त हो गई है, अब चलना चाहिए। बकरी को लेकर के आए राजा के पास, बोले महाराज जी आपकी बकरी का पेट मैंने भर दिया। अब राजा ने दूर से ही देखा कि इसका पेट तो पिचका हुआ है, महाराज जी कुछ खिलाए नहीं क्या? कहे राजन जैसे रोज परीक्षा आप लेते हो, परीक्षा लेकर देखो पता चल जाएगा। राजा ने जैसे घास बकरी सामने रखी और बकरी इधर मुंह कर ली। धुमाली बाबा जी खड़े हैं, छोड़ेंगे नहीं। अब राजा को आश्चर्य हुआ, तुरंत अपने सिंहासन से उतरे और दौड़ते हुए महात्मा के चरण गिरे। महाराज जी आखिर आपने खिलाया क्या इसको? अरे खाना तो दूर, ये देखना ही पसंद नहीं कर रही है। और राजा ने कहा, महात्मा ने कहा कि राजा मैंने इसकी इंद्रियों को ही मार दिया, तो मांगेंगे नहीं। उसी प्रकार का रसना है जीवा कि जो मांगेगी आप दोगे तो कल दूसरा फरमाइश करेगी कि चलो सूर्याओं बाजार में हमको रसगुल्ला खाना है, तो चलना ही पड़ेगा। चलो हमको पान खाना है तो आपको जाना ही पड़ेगा। ये रसना तो हे राजा सबसे खतरनाक है जितेंद्रिय, यह रसना।
जब इसको आप अपने बस में कर लोगे तो सब काम सिद्ध हो जाएगा। आदत को गंदी मत बनाओ। यदि आपका आदत सुधर जाएगा तो भजन हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की आदत बुरी सुधार लो। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। बुरे सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरे सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरे सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरे वृंदावन बिहारी लाल की। भोले बाके बिहारी लाल की। बुरे सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। दृष्टि में तेरी खोट है दुनिया निहार लो। दृष्टि में तेरी खोट
बोले भाग्य बिहारी लाल की राजा परीक्षित ने बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान को श्रवण किया और सुखदेव महाराज बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग जो है राजा परीक्षित को सुनाए। यदि उतना प्रसंग हम सुनाना प्रारंभ कर दे तो कई महीने व्यतीत हो जाएगा। 7 दिन में थोड़ा थोड़ा प्रसंग सुनाया जाता है, बाकी तो हमारे आचार्य जी जो है इस श्लोक का पाठ कर रहे हैं वो पूरा करते हैं। इसके परिणाम जाने कितने कथाएं छूट जा रही हैं। अब हम लोग चलते हैं सती प्रसंग पे।